श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। गोकर्ण जी की भागवत कथा से दंडुकारी का पेट योनि से उद्धार तथा समस्त श्रोताओं को परम धाम की प्राप्ति। सूची कहते हैं, पिता के विरक्त होकर वन में चले जाने के बाद एक दिन दुदुकारी अपनी माता को खूब पीटा और कहा, बता धन कहाँ है? नहीं तो लाटों से आपकी खबर लूंगा। उसकी इस बात से डरकर और पुत्र के उपद्रव से दुखी होकर उनकी माँ रात को कुएं में कूद पड़ी। इससे उन- इससे उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार माता पिता के न रहने पर गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। ये वे योग निष्ठ थे। उनके मन में इस घटना के कारण न कोई दुख हुआ, न कोई दुख दुख क्योंकि उनका न कोई शत्रु था, न मित्र। अब दुदुकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उनके पालन पोषण के लिए बहुत सामग्री जुटाने की चिंता से उसकी बुद्धि मोहित हो गई थी। अतः वह अत्यंत क्रूरतापूर्ण कर्म करने लगा। एक दिन उन कुलटाओं ने उसे गहनों के लिए इच्छा प्रकट की। दुदुकारी तो काम से अंधा हो रहा था। उसने अपनी मृत्यु की भी याद नहीं रहती थी। वह गहने जुटाने के लिए घर से निकल पड़ा और जहाँ तहाँ से बहुत सा धन चुराकर पुनः अपने घर लौट आया। वहां आकर उसने उन वेश्याओं को बहुत से सुंदर सुंदर वस्त्र और कितने ही आभूषण दिए। अधिक 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 धन का संग्रह देखकर रात में उन स्त्रियों ने विचार किया, यह प्रतिदिन चोरी करने जाता है। अतः राजा इसे अवश्य पकड़ेंगे। फिर सारा धन छीन कर निश्चय ही इसे प्राण दंड भी देंगे। ऐसी दशा में इस धन की रक्षा के लिए हम लोग क्यों न इसे गुप्त रूप से मार डाले। इसे मार ये सारा धन लेकर हम कहीं और जगह चल दे। ऐसा निश्चय करके उन स्त्रियों ने दुदुकारी के सो जाने पर उसे रस्सियों से कस कर बांध दिया और गले में फांसी डालकर उसके प्राण लेने की चेष्टा करने लगी। किंतु वह तुरंत न मरा। इससे उनको बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने जलते हुए अंगारे लाकर उसके मुंह पर डाल दिए। इससे वह आग की लपटों से पीड़ित हो गया छटपटाता हुआ मर गया। फिर उन्होंने उसकी लाश को गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। प्राय ऐसी ऐसी स्त्रियां बड़ी दुसास वाली होती है। इस रहस्य का किसी को भी पता नहीं चला। लोगों के पूछने पर उन स्त्रियों ने कह दिया कि हमारे बेटन धन के लोभ से कहीं दूर चले गए हैं, इस वर्ष के भीतर ही लौट आएंगे। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह असल मार्ग पर चलने वाली दुष्टा स्त्रियों का विश्वास न करे। जो लोग इनका विश्वास करता है उसे अवश्य ही संकटों का सामना करना पड़ता है। इनकी वाणी तो अमृत के समान कामियों की हड्डियों में रस का संचार करते हैं, किंतु हड्डी सूर्य की ढाल के समान टीका होता है। भला इन स्त्रियों का कौन प्रिय है? अनेक पतियों से सहवास करने वाली वे उल्टाए धुंधुकारी का सारा धन लेकर चंपट हो गई और धुंधुकारी अपने कुकर्म के कारण बहुत बड़ा पेट हुआ। वह बवंडर का रूप धारण करके सदा दसों दिशाओं में दौड़ता फिरता था और चिटगाम का कलेश सहता था तथा भूख प्यास से पीड़ित होता हुआ हाँ देव की बारंबार पुकार लगाता रहता, किंतु कहीं कहीं भी उसे शरण नहीं मिलते थे। कुछ काल के पश्चात गोकर्ण उनको भी लोगों के मुंह से धुंधुकारी मरने का हाल मालूम हुआ। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसके लिए गैजी में श्राद्ध किया और तब से जिस तीर्थ में भी वे चले जाते हैं वहां उसका श्राद्ध वहां उसका श्राद्ध अवश्य करते थे। इस प्रकार तीर्थों में भ्रमण करते हुए गोकुल जी एक दिन अपने गांव में आए और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर वे अपने घर के आंगन में सोने के लिए गए। अपने भाई गोकुल को वहां सोया देख दुदुकारी ने आधी रात के समय उन्हें अपना भयंकर रूप दिखाया। वह कभी बेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण करता था। अर्थ में पुनः मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। गोकर्ण जी बड़े बड़े धैर्यवान महात्मा थे। उन्होंने उसकी विपरीत अवस्थाएं देखकर जान लिया कि ये कोई दुर्गति में पड़ा हुआ जीव है। तब उन्होंने पूछा, अरे भाई आप कौन है? रात्रि के समय अत्यंत भयानक रूप में क्यों प्रकट हुआ है? आपकी ऐसी दशा क्यों हुई है? हमें बता तो सही, आप प्रेत हैं या पिशाच अथवा कोई राक्षस हैं? उनके ऐसा पूछने पर
पर वह बारंबार उससे ऊँचे स्वर से रोदन करने लगा। उसमें बोलने बोलने की शक्ति नहीं थी, इसीलिए केवल केवल संकेत मात्र किया था। तब गोपन जी ने अंजलि में जल ले उसे अभिमंत्रित करके दुदुकारी के ऊपर छिड़क दिया। उसे जल जल से सींचने पर उसका पाप नाप कुछ कम हुआ। तब वह इस प्रकार कहने लगा, भैया मैं आपका भाई दुदुकारी हूँ। मैंने अपने ही दोस्त से अपने अपने ब्राह्मण ब्राह्मण तत्व का नाश किया है। मैं मान आ गया मैं मैं मान ज्ञान में शक्कर लगा रहा था। अर्थ मेरे पाप कर्मों की कोई गिनती नहीं है। मैंने बहुत लोगों की हिंसा की थी। अर्थ मैं भी स्त्री द्वारा तड़पा कर मारा गया। इसी से मैं पेट योनि में पड़ कर दुर्दशा भोग रहा हूँ। पर दैवाधीन कर्म फल का उदय हुआ है, इसीलिए मैं वायु पीकर जीवन धारण करता हूँ। मेरे भाई आप दया के समुद्र हो, तब हम किसी प्रकार जल्दी ही मेरा उद्धार करो। धुंधुकारी की बात सुनकर गोकर्ण बोले, भाई ये तो बड़े बड़े आश्चर्य की बात है। मैंने तो आपके आपके लिए गया में विधि पूर्वक पिंडदान किया है, फिर आपकी मुक्ति कैसे नहीं हुई? यदि यदि गैर श्राद्ध से मुक्ति नहीं नहीं हो तो ये दूसरा तो नहीं नहीं हो तो यहाँ दूसरा तो कोई उपाय ही नहीं है। प्रेत, इस समय मुझे क्या करना चाहिए, यह आप ही विस्तार पूर्वक बताओ। प्रेत ने कहा, भाई सैकड़ों गैर श्राद्ध करने से भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। इसके लिए अब आप और ही कोई उपाय सोचो। प्रेत की यह बात सुनकर गोपन को बड़ा विस्मय हुआ। वे कहने लगे, यदि सैकड़ों गैर श्राद्ध से आपकी मुक्ति नहीं होगी, तब तो आपको इस पेट योनि से छुड़ाना असंभव ही है। अच्छा, इस समय तो आप अपने स्थान पर ही निर्भय होकर रहो। आपकी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय सोच के उसी को काम में लाऊंगा। गोकर्ण जी की आज्ञा पाकर धुंधुकारी अपने स्थान पर चला गया। इधर इधर गोकर्ण जी रात भर सोचते विचारते रहे, किंतु उसके उसके उद्धार का कोई भी उपाय उन्हें नहीं सूझा। सवेरा होने पर उन्हें आया देख गांव के लोग बड़े प्रेम के साथ उनसे उनसे मिलने के लिए आए। तब गोकर्ण ने रात में जो घटना घटित हुई थी वह सब उन्हें कह सुनाई। उनमें जो लोग विद्वान, योगीश, ज्ञानी और ब्रह्मवादी थे, उन्होंने शास्त्र ग्रंथों को उलट पलट कर देखा, किंतु उन्हें धुंधुकारी के उद्धार का कोई उपाय नहीं दिखाई दिया। तब सब लोगों ने मिलकर यही निश्चय किया कि भगवान सूर्य नारायण उसकी मुक्ति के लिए जो उपाय बतावे वही वही करना चाहिए। ये सुनकर गोकर्ण ने भगवान सूर्य की ओर देखकर कहा, भगवान भगवान आप सारे जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। आप मुझे धुंधुकारी की मुक्ति का साधन बताइए। ये सुनकर सूर्यदेव ने दूर से स्पष्ट वाणी में कहा, श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है। आप उसका उसका सप्ताह पारायण करो। भगवान सूर्य का ये ध्वनि रूप वचन वहाँ सब लोगों ने सुना और सब ने यही कहा, यह तो बहुत सरल साधन है, इसको यत्न पूर्वक करना चाहिए। गोगन गोकर्ण जी भी ऐसा ही निश्चय करके कथा बांटने को तैयार हो गए। उस समय वहाँ कथा सुनने के लिए आस-पास के स्थानों और गांवों से लोग एकत्रित होने लगे। अपंग, अंधे, बूढ़े और मध्यभाग के पुरुष भी अपने अपने पापों का नाश करने के लिए वहां पहुंचे। इस प्रकार वहां बहुत बड़ा समाज जुट गया, जो देवताओं को भी आश्चर्य में डालने वाला था। जिस समय गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा बाँटने लगे, उस समय वह प्रेत भी वहां आया और इधर-उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक साथ घाट वाले ऊंचे बांस पर पड़ी उसकी नीचे वाली शेड में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठा। वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसीलिए बांस में ही घुस गया था। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को प्रधान श्रोता बनाकर पहले स्कंद से स्पष्ट वाणी में कथा सुनाई आरंभ की। ये सारे काल में से जब कथा बंद होने लगी, तब एक विचित्र घटना घटित हुई। सब श्रोताओं को देखते देखते टर 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 शब्द करती हुई बांस की एक काठ फट गई। दूसरे दिन शाम को दूसरी काठ फटी और तीसरे दिन भी उसकी तीसरी गांठ फट गई। इस प्रकार 7 दिनों में उसकी बांस की सातों गांठों को फोड़कर धुंधुकारी ने बारह स्कंदों की शरण से निष्पाप हो प्रेत योनि का त्याग कर दिया और दिव्य रूप धारण करके वह सबके सामने प्रकट हो गया। उसका मेघ के समान श्याम वर्ण था, शरीर पीताम्बर शोभा पा रहा था, गले में तुलसी की माला उसकी शोभा बढ़ा रही थी, मस्तक मुकुट और कानों में दिव्य कुंडल जलमला रहे थे।
जलमला रहे थे। उसके उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम किया और कहा, भाई आपने आपकी आपकी कृपा करके करके मुझे मुझे पेट योनि के क्लेशों से मुक्त कर दिया। पेट योनि की पीड़ा नष्ट करने करने वाली यह श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है तथा भगवान श्री कृष्ण के प्रेम धाम की प्राप्ति कराने कराने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। सप्ताह कथा सुनने के लिए बैठ जाने पर सारे पाप कांपने लगते हैं। उन्हें इस बात की चिंता होती है कि अब ये कथा शीघ्र ही हम लोगों का अंत कर देगी। जैसे आग गीली गीली सूखी छोटी और बड़ी बड़ी सभी तरह की लकड़ियों को जला डाल दिया, उसी प्रकार ये सप्ताह से मन वाणी और क्रिया द्वारा किए हुए इच्छा या अनिच्छा से होने वाले छोटे बड़े सभी तरह के पापों को भस्म कर देता है। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा कि इस भारतवर्ष में जो पुरुष श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते उनका जन्म व्यर्थ ही है। यदि भागवत शास्त्र की कथा सुनने को न मिली तो वो मोह पूर्वक पालन करके ये हष्टपुष्ट और बलवान बनाए हुए इस अनित्य शरीर से क्या लाभ हुआ, जिसमें हड्डियां हड्डियाई खंभे हैं, जो नस नाड़ी रूप रस्सियों से बनता है, जिसके ऊपर मांस और रक्त का लेप करके उसे चमड़े से मढ़ दिया गया है, जिसके भीतर से दुर्गंध आती रहती है, जो मल मूत्र का पात्र ही है। बुढ़ावस्था और शोक के कारण जो परिणाम में दुख में जान पड़ता है, जिसमें रोगों का निवास है, जो सदा किसी कामना से आतुर रहता है, जिसका पेट कभी नहीं भरता, जिसको सदा धारण किए रहना कठिन है, तथा जो अनेक अनेक दोषों से भरा हुआ है और क्षणभंगुर है, वही ये शरीर कहलाता है। अंत में इसकी तीन ही गतियाँ होती हैं। यदि यदि मृत्यु के पश्चात इसे काट दिया जाए तो इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, कोई पशु खा जाए तो यह विष्ठा बन जाता है, और यदि अग्नि में जला दिया जाए तो यह राख का ढेर हो जाता है। ऐसी दशा में भी मनुष्य इस अस्थिर शरीर से स्थायी फल देने वाला कर्म क्यों नहीं कर लेता। प्रातः काल जो अन्न पकाया जाता है वह शाम होने तक बिगड़ जाता है, फिर उसी के रस से पुष्ट हुए इस शरीर में नित्यता क्या है। इस श्लोक में श्रीमद् भागवत सप्ताह सुनने से अपने निकट ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अतः सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है, जहाँ कथा श्रवण करने से जड़ एवं सुख बास की गांठें फट सकती है। भाई यदि हत्या की गांठें खुल जाए तो क्या आश्चर्य है। जो भगवान की कथा सुनने से वंचित हैं वे लोग जल में बूढ़ बुद्ध और जीवों में मच्छरों के समान केवल मरने के लिए पैदा हुए हैं। सप्ताह श्रवण करने पर हृदय के अज्ञानमय गांठ खुल जाती है, सारे संदेह नष्ट हो जाते हैं और बंधन के हेतुभूत समस्त कर्म क्षीण हो जाते हैं। यह भागवत कथा एक महान पुण्यतीर्थ है। यह संसार रूपी कीचड़ के लेप को धो डालने में अत्यंत पटु है। विद्वान पुरुषों को मत है कि जब यह कथा तीर्थ क्षेत्र में स्थिर हो जाए तो मनुष्य की मुक्ति निश्चित ही है। धुंधुकारी इस प्रकार की बातें बातें कही रहा था कि उसे लेने के लिए आकाश से एक विमान उतरा। उससे चारों ओर मंडलाकार प्रकाश पुंज फैल रहा था। उसमें भगवान के वैकुंठ वासी पार्षद विराजमान थे। धुंधुकारी सब लोगों के देखते देखते उस विमान पर जा बैठे। उसमें आए हुए श्री विष्णु पार्षदों को देख गोकर्ण ने उनसे इस प्रकार पूछा, भगवान के प्रिय करो, यहाँ तो बहुत से शुद्ध अंतम करण वाले मेरी कथा के श्रोता बैठे हैं हुए हैं। आप लोग एक ही साथ इनके लिए भी विमान क्यों नहीं लाए। देखने में आता सबने समान रूप से ये कथा श्रवण की है, फिर फल में क्यों इस प्रकार भेद हुआ, यह बताने की कृपा कीजिए। भगवान पार्षद बोले, गोकर्ण जी, इनकी कथा श्रवण में भेद होने से ही फल में भी भेद हुआ है। यदि श्रवण सब लोगों ने ही किया है, किंतु इसके जैसा मनन किसी ने नहीं किया, इसीलिए फल में भेद हुआ है। पुण्य कथा श्रवण करने पर यह फल भेद भी दूर हो जाएगा। पर्यटन 7-8 उपवास करके कथा श्रवण किया है, अर्थ उसने स्थिर सिद्ध बलिबाटी मनन आदि किया है। जो ज्ञान ढूंढ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देने से श्रवण संदेह से मंत्र और चंचल सिद्ध होने से जब निष्फल हो जाता है। वैष्णव पुरुषों ने रहित देश कृपात्र ब्राह्मणों से कराया हुआ सार अक्षत्रिय को दिया हुआ दान और सदाचारी कुल भी नष्ट ही समझना चाहिए। गुरु के वचनों में विश्वास हो, अपने अपने में दीनता की भावना बनी रहे। मन के
दोषों मन को मन के मन के दोषों को काबू में रखा जाए और कथा में ढूंढ निष्ठा बनी रहे। इन सब बातों का यदि पालन किया जाए तो अवश्य ही कथा श्रवण का पूरा फल मिलता है। पुण्य कथा श्रवण करने के पश्चात इन सब लोगों का वैकुंठ में निवास निश्चित है। गोकर्ण जी, आपको तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही गोलोक का दान करेंगे। ऐसा कहकर वे सब पार्षद भगवान के नामों का कीर्तन करते हुए वैकुंठ धाम में चले गए। उसके बाद गोकर्ण ने पुण्य श्रवण मास में कथा बासी। उस समय सब लोगों ने 60 दिनों तक उपवास करके तथा श्रवण किया। नारद जी, कथा की समाप्ति होने पर वहां जो कुछ हुआ उसे सुनिए। उस समय बहुत से विमानों को साथ लिए भक्तों सहित साक्षात भगवान उस स्थान पर प्रकट हो गए। चारों ओर से जय जयकार और नमस्कार के शब्द बारंबार सुनाई देने लगे। भगवान ने प्रसन्न होकर वहां स्वयं भी अपने पांचजन्य नामक शंख को बजाया तथा गोकर्ण को छाती से लगाकर उन्हें अपने सम्मान ही बना लिया। उनके सिवा और भी जितने श्रोता थे उन सबको श्री हरि ने एक ही क्षण में अपना सारूप्य दे दिया। वे भी मेघ के समान श्याम वर्ण पीताम्बर धारी तथा किरीट और कुंडलों से सुशोभित हो गए। उस गांव में कुत्ते और सांडाल आदि जितने भी जीव है उन सबको गोकर्ण की दया से भगवान ने विमान पर बिठा लिया और वैकुंठ धाम में भेज दिया, जहाँ योगी पुरुष जाया करते हैं। तत्पश्चात बल भगवान गोपाल तथा कथा श्रवण से प्रसन्न हो गोकर्ण को साथ ले गोप वल्लभ गोलोक धाम को पधारे। जैसे पूर्व काल में समस्त अयोध्यावासी भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ साकेत धाम में गए थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस गांव के सब मनुष्यों को योगियों के लिए भी दुर्लभ गोलोक धाम में पहुंचा दिया, जहाँ सूर्य चंद्रमा और शील पुरुषों की भी कभी पहुंच नहीं होती। उसी लोक में वहाँ के सब प्राणी केवल श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से चले गए। नारद जी, श्रीमद् भागवत की कथा में सप्ताह यज्ञ से जिस उज्जवल फल समुदाय का संचय होता है, उसका इस समय हम आपसे क्या वर्णन करें। जिन्होंने गोकर्ण जी की कथा एक अक्षर भी अपने कर्ण पुटों के द्वारा पान किया है, वे फिर माता के गर्भ में नहीं आए। हवा पीकर पत्ते चबाकर और शरीर को सुखाकर दीर्घकाल तक कठोर तपस्या करने से तथा योगा अभ्यास करने से भी मनुष्य उस गति को नहीं प्राप्त होता जिसे वे सप्ताह कथा के सर्वन से पा लेते हैं। मुनिवर शांडिल्य चित्रकूट में रहकर ब्रह्मानंद में निमग्न हो इस पवित्र इतिहास का सदा पाठ किया करते हैं। इस उपाख्यान परम पवित्र एक बार श्रवण करने पर भी सारी पाप राशि को भस्म कर देता है। यदि साथ में इसका पाठ किया जाए तो इससे पितरों को पुण्य प्राप्ति होती है और प्रतिदिन इसका पाठ करने से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ओम श्री शक्ति नमः। 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 ओम श्री शक्ति नमः।